नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। इस बार के बजट में आयकर पर बड़ी छूट की खबर के सामने कई ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाएं दब गई जिनका असर कृषि और कृषि से जुड़े उद्योगों पर पड़ेगा। आज के शो में हम उन्हीं घोषणाओं पर बात करने वाले हैं। एग्रीमीटर के इस खास कार्यक्रम में हम कृषि और वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री को लेकर के हुई घोषणाओं और उन घोषणाओं के होने वाले असर पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेयर हाउसिंग कंपनी गो ग्रीन के को फाउंडर और सीईओ संतोष कुमार साहू जी। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार विपुल जी। नमस्कार सर। पहला सवाल तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि एक टिप्पणी पहले तो बजट के ऊपर हो जाए। और बहुत सारे विषयों को हमने बहुत खंगाला, अलग अलग विषयों पे, मार्केट को लेकर के और इनकम टैक्स को लेकर के तमाम विषयों में बातचीत की। कृषि पर उतनी डिटेल में बातचीत नहीं हुई। बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं सर, जरा क्या कुछ आपके हिस्से में आया है इस बजट में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, मुझे लगता है कि 2025-26 एक अच्छा बजट एक कृषि के ऊपर मिला है। जो अपने को जो नया स्कीम, जो एक प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना जो आई है, 1,000 करोड़ अपना मोटा मोटा जो टोटल एग्रीकल्चर का बजट 4% उन्होंने बढ़ाया है, 4% बढ़ाया है, जी 1.37 करोड़ किया है। तो ये जो एक धन धान्य योजना है, उसमें क्या है, उन्होंने जो मेजर हम सोच रहे थे, जो सारे 6-7 चीजें जो है, जो जी। इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को कवर करने की कोशिश किया है। तो मुझे लगता है ये सारे हमारे इंडस्ट्री के सारे लोग वेलकम कर रहे हैं। जी बट जैसे मैं बार बार बताता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिक्लेरेशन बहुत अच्छा आया है। अगर ये, मुझे लगता है, अगर सही तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए जी। तो एक सोने की चिड़िया जो इंडिया को हम बोलते हैं, मतलब छोटे और मध्यम वर्ग के जो फार्मर हैं, उनकी आय बढ़ जाएगी। ठीक तो सर। ये एक बहुत अच्छा चीज इसमें आया है। जी बहुत सारे, जैसे बिहार के लिए एक पैकेज आया है, बिल्कुल। आसाम के लिए एक पैकेज आया है, एक फर्टिलाइजर का बड़ा फैक्ट्री भी वहां ओपन कर रहे हैं, फिशरीज के लिए पैकेज आया है, बढ़िया अच्छा पैकेज आया है। बिल्कुल। आप देखेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो आज तक कभी इतना बड़ा कोई ध्यान नहीं देता था, क्योंकि सबसे ज्यादा वेस्टेज आप एग्रीकल्चर में देखेंगे तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, तो उसमें 500 करोड़ की अलॉटमेंट हुआ है। तो काफी सारे चीजों ने उन्होंने ध्यान दिया है। मुझे लगता है काफी चीजों को उन्होंने विचार विमर्श करके इस बार बजट दिया है। ठीक। बजट का जो स्पीच है और बजट का जो डॉक्यूमेंट है, बहुत अच्छा दिख रहा है। खाली अभी हमें लगता है कि सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके इसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। अगर इम्प्लीमेंटेशन पे। इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे तो हम, मुझे लगता है, एक तो भारतवर्ष में 50% से ज्यादा लोग इसी इंडस्ट्री को सर्विस देते हैं, तो जी सबकी उपकार हो जाएगी और बहुत अच्छा हो जाएगी देश। चलिए, तो एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन पर जोर देना चाहिए। अब जरा उन घोषणाओं की बात कर लेते हैं जिसको लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं आज कृषि क्षेत्र को लेकर के। सरकार ने देश से हाई वैल्यू हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एयर कार्गो के लिए वेयर हाउसिंग की सुविधा को बढ़ाने की घोषणा की है। इसके तहत एयरपोर्ट्स पर वेयर हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा देश को दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6 ईयर मिशन को भी लॉन्च किया गया है। इसके तहत प्रतिकूल मौसम में भी अच्छी उपज देने वाले बीजों को विकसित किया जाएगा और किसानों के लिए फसल कटाई के बाद फसल के स्टोरेज तथा प्रबंधन की सुविधा को और बेहतर किया जाएगा। बजट में सरकार ने पीएम धन धान्य कृषि योजना लॉन्च करने की बात कही, जिसके तहत 100 कम फसल उत्पादकता वाले जिलों को कवर किया जाएगा और इन जिलों में फसल उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने और छोटी तथा लंबी अवधि के कर्ज की सुविधाएं देने में मदद मिलेगी। सर, ऐलान जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि काफ़ी महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन पर जोर देना चाहिए। आपकी जो कंपनी है, आप लोग कैसे इसको आगे लोगों तक पहुंचा पाएंगे, और जो ऐलान हुए हैं खासतौर से वेयर हाउसिंग सेक्टर को लेकर के जो ऐलान किए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें और डिटेल में बताइए। ये जो प्रधानमंत्री ने एक इंटरिम बजट में भी डिक्लेयर किया था कि इंडिया में एक सबसे बड़ा वेयर हाउसिंग की नेटवर्क बनाने वाले हैं, 700 लाख टन का कैपेसिटी क्रिएट करने वाले हैं। तो उसी के तहत मुझे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर धन धान्य योजना में भी एक उनका पॉइंट है, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने के लिए तालुका और पंचायत लेवल पे वेयर हाउस बनाने की जो अभी एक प्लानिंग है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। क्योंकि हम लास्ट
काफी सालों से ये हम बोल रहे थे कि अभी जितने भी वेयर हाउसेस है आप इंडिया में देखेंगे कि आज भी अनाज आज की जो पूरा प्रोडक्शन आप इंडिया के देखेंगे, फूड फूड ग्रेन प्रोडक्शन 330 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा हो गया है। लेकिन आप देखेंगे तो स्टोरेज उतना, उससे आधा भी नहीं है। हम्म। तो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जो डिक्लेरेशन आई थी जिसमें 2030 तक अपने को 227 मिलियन मेट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी बनाना पड़ेगा ताकि ये वेस्टेज फूड ग्रेन की कम होगी। तो मुझे लगती है ये जो छोटे छोटे आज जो मंडी में है या जहां पे थोड़ा पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट है वहां पे वेयर हाउसिंग है, जी। तो ये गांव तक लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इनिशिएटिव इन्होंने जो डिक्लेयर किया है वो बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, इन्होंने जो पुराने स्कीम को थोड़ा रीलॉन्च किया है, जो प्राइम मिनिस्टर कोल्ड स्टोरेज, बिकॉज इंडिया में क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का लॉस ज्यादा है। हम्म। तो जो कोल्ड स्टोरेज, इंटीग्रेटेड कोल्ड स्टोरेज में जो 50% सब्सिडी की बात हुई है, 50% जो फाइनेंशियल, मतलब जहां पे डिफिकल्ट रीजन में अगर कोई कोल्ड स्टोरेज करेगा तो 50% तक का, अप टू 10 करोड़ तक का जो फंड का फैसिलिटी है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, और ये एफपीओ को ज्यादा, सेल्फ हेल्प ग्रुप एफपीओ और एससी एसटी को ज्यादा उसमें प्रावधान दिया गया है। जी। तो मुझे लगता है ये जो दो चीजें हैं इनको, ये बहुत बड़ा एक, देखिए आज क्या है कि फार्मर देखता है कि प्राइस अगर ज्यादा है तो वही प्रोडक्शन करता है, नेक्स्ट ईयर फिर सारे फार्मर उसी को प्रोडक्शन करने लगते हैं, फिर भाव कम हो जाता है, फिर कम दाम में बेचता है, डिस्ट्रेस सेल हो जाता है। तो हम गो ग्रीन अभी वेयर हाउसिंग क्या कर रहे हैं, पूरे इंडिया में हर एक गांव में, हर एक मंडी में, हर एक तालुका लेवल पे वेयर हाउसिंग फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। 40-50 बैंक के साथ टाई अप करके हमको वो जो प्रोड्यूस है, अगर जैसे गोल्ड लोन होती है, कमोडिटी लोन की प्रावधान कर रहे हैं। तो ये अगर ये नेटवर्क क्रिएट होगी, ये वेयर हाउस बनेगी, तब तो हम हमारा जो मिशन है उसको सक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल। अकेले हम कंपनी इतना सारा वेयर हाउस बना नहीं सकते। इंडिया में जितना प्रोडक्शन है ये बिल्कुल। पॉसिबल नहीं है, इतना कैपिटल, बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए। तो गवर्नमेंट अगर इसमें आगे आए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, तो हमारे जैसे एजेंसी गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत मिलके ये हम बहुत बड़ा सर्विस सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें जो रूरल क्रेडिट की बात है, जो प्लेस फाइनेंसिंग की बात है। आज क्या है कि 70-80% लोन अगर उनको मिल जाता है तो इमीडिएटली, आज क्या है, जो भी प्रोड्यूस उन्होंने हार्वेस्ट किया, इमीडिएटली उनको फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड में जो देना है दुकान को, इमीडिएटली रिपे कर सकते हैं। कल को 20-25-30% मार्जिन, अच्छा प्राइस जब मिलेगा मार्केट में तब बेच सकते हैं। आज जो कोई भी भाव में बेच देते हैं जब फसल कटती है, जी। तो उनकी एक आय भी बढ़ सकता है। जो डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट, प्लस उनकी जो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम होगा, क्योंकि आज 2%-3% पर महीने के ब्याज पे अड़तिया से उन्होंने लोन लेके अपना काम कर रहे हैं। तो एक अच्छी कदम है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड में भी लिमिट बढ़ाया गया है 2 लाख रुपए, तो वो भी जी। बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, जिससे उनको थोड़ा ऋण मिल जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट की भी 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन है। और मोटा मोटा अगर टाइमली उन्होंने रिपे करेंगे तो उनको और भी रिवेंशन मिल जाएगा 3% का। तो मोटा मोटा 4% इंटरेस्ट पे लोन मिलना फार्मर को एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं फार्मर को जी। कैपिटल सबसे बड़ा कंसर्न है, टाइमली उनको पैसा नहीं मिलता है तो जो फसल करना चाहते हैं कुछ एकरेज खाली पड़ जाता है, वो कर नहीं पाते। तो मुझे लगता है ये कुछ इनिशिएटिव जो है, जिससे हम छोटे छोटे जो माइक्रो वेयर हाउस करते हैं, हम गांव में 500 टन से 1000 टन के कैपेसिटी का क्रिएट करते हैं। जी। हमारा एक एक्सटेंशन ऑफिसर होता है, वो जाके कृषि का उनको गाइडेंस देता है गांव में फार्मर को मिलके, और उनकी जो पोस्ट हार्वेस्ट में उनको ट्रेनिंग करते हैं हम लोग कैसे उसको, क्योंकि देखिए एक मॉइस्चर एक छोटा सा चीज है, लेकिन अगर हाई मॉइस्चर में अगर काटेंगे फसल, गोडाउन में रखेंगे तो खराब हो जाएगा, उसमें इंसेक्ट पेस्ट लग जाएंगे, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो बिल्कुल। छोटे छोटे जो प्रोसेसिंग है, प्राइमरी प्रोसेसिंग है, उसकी ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। छोटे छोटे यूनिट हम इंस्टॉलमेंट करते हैं, इंस्टॉल करवाते हैं एफपीओस को और फार्मर्स को गांव में। वो माल को हम लेके आते हैं वेयर हाउस में, फाइनेंसिंग की फैसिलिटी करते हैं, और मार्केट में हमारा 3,000-4,000 बायर के साथ उनको कनेक्ट करके राइट प्राइस में उनको बिकवाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो इनिशिएटिव है, इससे काफी ज्यादा हम आगे बढ़ पाएंगे, और गवर्नमेंट के साथ साथ कांधे पे कांधे मिला के हम आगे बढ़ेंगे सर। ठीक सर, एक तो आपने पीपीपी मॉडल की बात की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। दूसरा, मैं इससे अलग थोड़ा सा समझना चाहूँगा, इन घोषणाओं के बाद क्या आपने कुछ प्लान किया है एक्सपेंशन के लिए, ताकि जो इंसेंटिव है उसका लाभ आपको मिल सके? क्या जो गो ग्रीन है वो अपनी वेयर हाउसिंग की क्षमता में और विस्तार करेगी? जी, यही मैं बोल रहा हूं कि हम जो आज मंडी के पास, जो एपीएमसी के पास जो फोकस कर रहे थे, आज हमको लग रहा है कि अगर ये नेटवर्क बन जाती है तालुका और ब्लॉक लेवल पे, तो हम वेयर हाउस को फार्मर के पास लेके जा सकते हैं, फार्म गेट पे लेके जा सकते हैं, जिससे फार्मर को जो 100-150 किलोमीटर दूर उसको ट्रांसपोर्टेशन करके, उसमें भी लॉसेस होती है, उनको एक्सपेंसेस होती है, लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन की एक्सपेंसेस होती है, वो कम हो जाएंगे। और उनको उनके घर के पास फार्म गेट के अंदर ही उनको मार्केट प्लेस क्रिएट कर रहे हैं हम लोग।
एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम जैसे सारे पल्स मिल है, जैसे राइस के मिल है, बड़े बड़े प्रोसेसर्स हैं, सारों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या है कि बीच में जो इतना जो मार्केटिंग चैनल में उनकी मार्जिन्स भी जाती है और उनकी जो ये जो लॉजिस्टिकल लॉस होती है वो हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी 50 वेयरहाउस लास्ट ईयर हमने पायलट इंडिया में किया था माइक्रो वेयरहाउस का, बिहार में, आसाम में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और कर्नाटका में। तो इसको हम एक्सपांड करेंगे और हमारा सोच ऐसा है कि नेक्स्ट ईयर हम इसमें 1000 वेयरहाउस तक माइक्रो वेयरहाउस में लेके जाएंगे। तो हमारा जो बल्क बड़े बड़े वेयरहाउस जो मंडी के अंदर है जी उसके सराउंडिंग में ये वेयरहाउस एज ए स्पोक जैसा काम करेगा। और ये एक स्पोक में जितने भी एफपीओज हैं, फार्मर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, उनको हम कोशिश करेंगे, एजुकेट करेंगे कि माल रखें और माल कमाएं, बिचौलिया को माल ना बेचें, उसको 2 महीना 3 महीना रखें और जो अच्छे प्राइस है उनको मिले। उसके लिए हम बैंक का लोन का प्रावधान भी कर रहे हैं जिसमें पूरे 12 लाख तक का लोन 7% में गवर्नमेंट दे रही है। आज 40 बैंक के साथ हमारा टाई अप है। सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक इसमें चाह रहे हैं कि हम डायरेक्ट फार्मर के पास जाएं, बट आप जानते हैं इंडिया में फार्मर के पास डायरेक्ट जाने में बहुत सारे इश्यूज है। तो ये मुझे लगता है हमारे लिए एक अच्छा डायरेक्शन है। अगर गवर्नमेंट इसमें बढ़ाते हैं ये जो उनके इनिशिएटिव है तो हम लोग सबको एक जरिया मिल जाएगा फार्मर के पास पहुंचने के लिए और उनको डेवलप करने के लिए। जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, गो ग्रीन की क्या प्लानिंग है और आप अपने वेयर हाउस को लेकर के किस तरह के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं? क्या जो बागवानी के प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं या जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए उत्पाद हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं या एक मिक्स रखा हुआ है? आपकी क्या प्रायोरिटी होगी? सर देखिए, हम लोग ज्यादातर क्या कोशिश करते हैं कि हम दो दो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इंडिया में। एक तो हम जो स्टोरेज लॉस है इंडिया में, जो वेयरहाउसिंग में जो 10% का जो स्टोरेज लॉस इंडिया में जो फिफ्टीन जो एस्टिमेट किया है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई अगर हमारे वेयरहाउस के अंदर माल लेके आए तो 1% से नीचे का लॉसेस हो। एक तो ये हम कर रहे हैं। तो 9% ऐसे भी हम इंडिया का फूड ग्रेन बचा रहे हैं, हंगर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लोगों की वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। 9% का हम लोग रिटर्न ऐसे ही दे रहे हैं सेविंग करके फूड ग्रेन। दूसरा प्रॉब्लम हम जो मैंने आपको बताया कि इमीडिएटली हार्वेस्ट के बाद जो डिस्ट्रेस सेल होती है तो उसको इमीडिएटली कैसे रोका जाए, उसके लिए हम ऋण की फैसिलिटी कराते हैं अपने वेयरहाउस के अंदर। तो ये दोनों सेक्टर में हम ऑलरेडी 100+ कमोडिटीज में इंडिया में काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट आप देखेंगे मोटा मोटा 600+ लोकेशंस में हम छोटे छोटे लोकेशंस में हम काम कर रहे हैं। तो आज क्या है हमारा ये जो 100 डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोग्राम आया है प्राइम मिनिस्टर की जो ये जो बजट में जो धन धान्य योजना में आया है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये 100 डिस्ट्रिक्ट में हर 6-7 गांव 10 गांव में हमारा एक वेयरहाउस आए और हम भी इस मिशन के साथ जुड़े। तो एक तो ये हमारा रूरल जो माइक्रो वेयरहाउसिंग वाला जो प्रोजेक्ट वो बढ़ेगा। इससे क्या होगा, जो आज कच्चा अड़तिया गांव में रहता है और अपना मनमानी करता है और ज्यादा रेट पे लोन देके उनको फार्मर को लूटता है एक तरह से, वो हम एक प्रोफेशनल बैंक्स को अंदर लेके जा सकते हैं, प्रोफेशनल वेयरहाउसिंग को ले सकते हैं। आज आप देखेंगे गांव में भी जाएंगे, टिपिकल ऑब्जर्वेशन आप करिएगा गांव में, पहले गांव में अपना घर बनाते थे तो जमीन बहुत सस्ता होता था तो पीछे एक छोटा सा यार्ड बनाते थे जिसमें वो ग्रेन को स्टोर करते थे। आजकल आप घर में देखिएगा उतना जगह नहीं होता है। अगर फार्मर को जैसे बीच में आप देखेंगे कॉटन स्टोर किया था तो वो छत पे सोता था गर्मी में। तो इस ये जो गोडाउन अगर गांव में आ गया आप समझिए, तो ये फार्मर का अगर कल बारिश है, साइक्लोन है, कोई फोरकास्ट होती है तो इमीडिएटली हार्वेस्ट करके पैक करके अपने वेयरहाउस में गांव में रख सकता है, लोन ले सकता है। तो ये हम चाह रहे हैं कि कल इंडिया में मोर देन मतलब एक जैसा भी हमारा 1500 वेयरहाउस हम बड़े बल्क का वेयरहाउस अभी चला रहे हैं जो 25 लाख टन का उसमें कमोडिटी है। हम ये चाह रहे हैं आज सबसे बड़ा जो भीष्म पितामह है हमारा CWC है जो सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन है, बहुत 50 सालों से वो कर रहे हैं, वो 1 करोड़ टन का उनका कैपेसिटी है। तो हम 50 लाख से 1 करोड़ टन की जो हमारा जो जर्नी है उसमें आगे बढ़ेंगे सर गवर्नमेंट के साथ मिलके, क्योंकि धीरे धीरे गवर्नमेंट भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे जा रहा है और धीरे धीरे CWC में भी मतलब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिक्रूटमेंट थोड़ा कम हो रही है और फूड ग्रेन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो लगता है कि हमारे जैसे प्राइवेट प्लेयर इसमें धीरे धीरे करके हम बढ़ेंगे। एक तो ये आप गोल सेट कर सकते हैं हमारे लिए। तो हम नेक्स्ट 5 साल में 10 साल में यही गोल लेके चल रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा फार्मर को सर्विस करें, ज्यादा से ज्यादा लोकेशन में हमारा वेयरहाउस पहुंचाएं। हाँ, आप जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात कर रहे थे उसके लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए। कोल्ड स्टोरेज में हम छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज डेवलप किया है, पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज जो सोलर एनर्जी पे चलती है, गांव में हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 टन 5 टन 1 टन का भी आपने एक साथ हार्वेस्ट कर दिया, कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, फिर आप लोड करके नियरेस्ट मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये भी हम टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं।
आज ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए हमने हर्मेटिक स्टोरेज का बैग डेवलप किया है किसी के साथ टाई अप करके ऑल इंडिया लेवल पे। उसमें फ्यूमिगेशन, केमिकल फ्यूमिगेशन नहीं होती है। तो आपको कोई ऑर्गेनिक जीरा, आईपीएम जीरा या कोई भी कमोडिटी कुछ रखना है तो उसकी भी फैसिलिटी हम क्रिएट कर रहे हैं। तो समय के साथ जैसे बजट में गवर्नमेंट की जैसी मूवमेंट रहती है तो हम भी उनके साथ कदम पे कदम पीछे चल रहे हैं और आगे वेयर हाउसिंग और जो फूड के वेस्ट है जितना कम कर पाएंगे उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। साहू जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अगले 5 साल के लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं आप उनको अचीव करें और सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ आप उठा सकें और ख़ास तौर से उसका लाभ हमारे किसानों को मिल सके, क्योंकि किसानों के माध्यम से हम सभी के लिए जो एक फूड इन्फ्लेशन जो एक कंसर्न बना हुआ है वो ईज आउट हो, जल्दी से जल्दी इसका सलूशन निकले। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ऐसे ही आप बोनस को समय देते रहें, अपनी विस्तार योजनाओं के बारे में बताते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसे ही आप कमोडिटी बाज़ार से जुड़ी हुई कोई भी छोटी बड़ी जानकारी लगातार जो है आपको बोनस पर मिलती रहेगी। लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बोनस के साथ बने रहिए। मुझको इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार।